ईद के कपड़े भी खरीद लिए हैं, अब रिलैक्स हो गए। अरे ये क्या बेवकूफी की तुमने? ओहो, रमजान के लास्ट डेज पर बेस्ट ऑनलाइन डील्स आ रही थी और बाजार में लेटेस्ट फैशन भी आता है। अब तो तुम्हारा लिया हुआ आउटडेट हो गया। एक्चुअली आप तो जानती हैं रमजान साल में एक ही बार आता है और उसका एक एक लम्हा कीमती होता है, तो उसके लिए उसको चंद कपड़ों के लिए बाजार में धक्के खाकर क्यों जाया करना। अरे तो ऑनलाइन मंगा लेती ना, इतनी भी क्या जल्दी थी? चाची आप तो जानती है एक ड्रेस लेने के पीछे तब कितने घंटे जाया हो जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे खैर के कामों के लिए भी वक्त निकालना होगा ना। मुझे ये मोबाइल पर वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं लगता। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, मोबाइल है तो सही बड़ी बात। चलो रमजान के और भी काम देखने हैं, चलती हूँ। रमजान मुबारक। तुमको भी रमजान मुबारक। अम्मी, वेयर इज माई टोपी, कुर्ता एंड हीटर? और मम्मा, आई कांट सी माय बैडमिंटन जो पिछले साल मैंने अलमीरा पर रखी थी। आपने देखी क्या? नहीं बेटा, नहीं देखी। अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ कैसे खेलूंगी? नासिर और अलीना, सबके मोबाइल भी मुझे लाकर दो। पर क्यों भैया? क्यों का क्या मतलब है? रमजान आ रहा है, सबके मोबाइल के कॉलर ट्यून चेंज करनी है। अब ईद तक कोई गाना बजाना नहीं होगा, समझे? रमजान शुरू होने में है, इन लोगों को अपनी ताम झाम की पड़ी है। ये नहीं कि सफाई और डीप क्लीनिंग में मेरा हाथ बटाए। ये अच्छा तरीका है बेटा रमजान के इस्तेमाल का। तो किस तरह इस्तेमाल करते? ऐसे ही तो करते हैं सब, इसमें नया क्या है? मॉम, यू आर टू ओल्ड फैशन, आप नहीं समझोगे। अहमद, अलीना, नासिर, कम हियर। बेगम तुम भी आओ। बेटा, रमजान इज अबाउट टू बिगिन। रमजान में हमें दिलों को साफ करना है। और बेटी हलीना, बैडमिंटन सिर्फ रमजान में नहीं, आपको हमेशा खेलना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहो। बट अब्बू, सब लोग तो ऐसे ही रमजान गुजारते हैं ना। बेटा, रमजान किस्मत वालों को मिलता है और हमको उसे गुजारना नहीं, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए ताकि हम मुसलमान बने रहे, रमजान में भी और रमजान के बाद भी। चलो अब जल्दी से रमजान का चांद देखने चलते हैं और दुआ करते हैं। चलो चलो। अलीना, अहमद भाईजान को उठाकर लाओ। अहमद बेटा, wake up for Sahri. It's time to eat before the अज़ान begins. अम्मी, बस 5 मिनट। अज़ान होने में है बेटा। आपने खींचे कॉपी की क्यों? खुद किसी की वीडियो अम्मी, why didn't you make up me for सहरी? बेटा, हमने आपको कितना उठाया पर आप उठे नहीं। कल से वादा करो कि जरूर मेरी पहली आवाज पर उठूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी में बरकत है। हाँ ना अम्मी, बहुत डिफिकल्ट लगता है सहरी में उठना। मेरे प्यारे अहमद, अलीना और नासिर तो मेरे साथ तहज्जुद के लिए उठ गए थे। मैं और मेरी सहरी बनाने में मदद भी की थी। मुझे पक्का यकीन है तुम एक बहुत अच्छे लड़के वाला, तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू अम्मी, और सॉरी, मैं आज इफ्तारी में आपकी मदद करूंगा। अच्छा चलो, अब ज़ोहर की जमात खड़े होने में है।
नहीं बताता क्या करता? क्यों टाइम क्यों पूछ रहा है? भाई रोजा लग रहा है बहुत, कब शाम होगी? हाँ यार, आज तो अपन फास्ट वाली तरावी पढ़ के जल्दी खत्म कर देंगे। अहमद, हनीना, आसिया, बेटा आपने रोजा किस लिए रखा? ऐसा क्यों पूछ रहे अबू? ओवैसी अल्लाह के लिए, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बेगम किस लिए कुरान पढ़ रही हो? अल्लाह के लिए। ये क्या सवाल लेकर बैठ गए आप? तो फिर इतना जतला क्यों रहे हो? हम नौजुबिल्लाह अल्लाह पर एहसान तो नहीं करे रोजा रखकर और कुरान पढ़कर। रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है और वही उसका अज्र देने वाला है। अगर हम बार बार रोजा लग रहा है बोलते हैं तो हमारा रोजा जाया हो जाता है। उसी तरह रमजान कुरान का महीना है, कुरान को समझ कर पढ़े और उसके जरिए अपनी जिंदगी को बदले। और कुरान को एक बोझ या कंपटीशन समझने लगे तो क्या वो बरकत वाली तब्दीली आएंगी जो अल्लाह हमसे चाहता है? नहीं अबू, नहीं आएंगी। तो फिर हम क्या करें अबू? बेटा हम रोजा खुद अपनी खुशी से अल्लाह के लिए रखते हैं तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और पता है जिसका रोजा जितना मुश्किल उसका अज्र अल्लाह उतना ज्यादा देता है। हाँ अब्बू, आज ही ये बात मुझे एक चाचा के जरिए मालूम पड़ी। और कुरान की एक ही आयत को हम रोज समझ कर पढ़े तरावी के बाद, ताकि हम समझ सके कि हमने आज तरावी में क्या पढ़ा और कुरान के जरिए अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। और बेगम कंपटीशन करना है तो चलो करते हैं, कौन अच्छी डिश बनाता है इफ्तार में, तुम या मैं? हाँ हाँ।